संसार में दो ही दुख हैं, तीसरा दुख दुनिया में न बना है और न बनेगा। या फिर ये कहें कि जीव को सबसे ज्यादा पीड़ा, सबसे ज्यादा कष्ट अगर कहीं होता है तो दो जगह होता है। पहला कष्ट जन्म का और दूसरा कष्ट मृत्यु का। दो जगह इस जीव को बड़ी पीड़ा होती है। गरुड़ पुराण में 27 नरकों का वर्णन है, पर इन संतों का, विचारकों का, विद्वानों का, साधकों का मानना है कि जितनी तकलीफ इस जीव को जन्म के समय होती है और मृत्यु के समय होती है, उतनी पीड़ा किसी नरक में नहीं है। इसीलिए देखो, आप कहो महाराज आपको कैसे पता कि मृत्यु के समय तकलीफ होती है? तो हमें ऐसे पता है, कई बार हमारा जन्म हो चुका है और कई बार हम लोग मर चुके हैं। हम कई बार इस दुनिया में आ चुके हैं, कूकर, सूकर, गधा, घोड़ा, हाथी बन करके। कई बार हमारा मौत से सामना हो चुका है। इसीलिए जब भी हम मौत का नाम सुनते हैं तो कांप जाते हैं। जिस चीज को देखा नहीं, जिस चीज से मिले नहीं, उसका डर कैसा? और अगर मौत का डर है तो हम मौत से मिल चुके हैं। भयंकर पीड़ा होती है इस जीव को। कहते हैं 1,00,000 बिच्छू एक साथ काट लेवे, और जितनी तकलीफ उस समय होगी उससे 1,00,000 गुना तकलीफ जीव को मृत्यु के समय होती है। और दूसरी तकलीफ है जन्म की, क्योंकि मां के गर्भ में इतनी पीड़ा है, इतनी पीड़ा है। इसीलिए ये संत कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा एक जगह कि जो वैराग्य धारण कर लेवे, जो साधु बन जावे, वो वहां ना जावे। बोले कहां? बोले तुलसी तहां न जाइयो जहां जन्म को ठोर। साधु बनने के बाद तुलसीदास जी कह रहे कि तुलसी तहां न जाइयो जहां जन्म को ठोर। ये जन्म का ठोर क्या है? गांव जन्म का ठोर नहीं है। कई गांव में हमारा जन्म हो चुका, एक गांव में थोड़ी हमारा जन्म हुआ है। भेष बदल बदल करके हम कई गांव में जन्म ले चुके हैं। तो जन्म का ठोर गांव नहीं। कई महात्माओं ने साधु का चोला पहना, बोले अब हम गांव नहीं जाएंगे अपने, अब हम जन्मभूमि में। क्यों नहीं जाओगे? क्या बिगाड़ा है तुम्हारा जन्मभूमि ने? अरे जहां हमारा जन्म हुआ उस जन्मभूमि पे बार बार साधु को जाना चाहिए, बार बार। तो फिर तुलसीदास जी ने क्यों कहा कि तुलसी तहां न जाइयो जहां जन्म को ठोर? तुलसी बाबा कह रहे गांव जन्म का ठोर नहीं है, मां का गर्भ जन्म का ठोर है। और इतना भजन करो कि लौट करके मां के गर्भ में नहीं जाना है, इसी देह से मुक्त हो जाना है। गर्भ में बार बार न जाना पड़े, ये जन्म का ठोर है। क्यों नहीं जाना गर्भ में? यह जीव
मां के पेट में उल्टा लटका होता है। देखो कितनी तकलीफ होती है इसको। मां के पेट में उल्टा लटका है। कई बार तुम लोगों ने कबीरदास जी के भजनों में सुना होगा कि उल्टे गर्भ में झूला झूल रहे, इते आके काय भूल रहे। यह जीव मां के पेट में उल्टा लटका होता है। जहां मां के पेट में मलमूत्र की थैली होती है, वहां इसका मुंह लगा होता है। और आज तो साइंस से सब पता चल जाता है। मां के पेट में उल्टा लटका है। जहां मां के पेट में मलमूत्र की थैली है, वहां इसका मुंह लगा है। जठर अग्नि में तप रहा है। हमारे पेट में एक आग होती है जिसको जठराग्नि कहा जाता है। और इतनी तेज वो आग होती है जठराग्नि, इतनी तेज होती है, आप साधारण से चूल्हे पे आलू धर दे, 10-20 मिनट तो लगे ही बनने में। अपने पेट में इतनी तेज आगी है कि हम भोजन करत और वो भोजन खुबा आगी मल बना दे, इतनी तेज आग है। उल्टा लटका है, मलमूत्र की थैली के पास मुंह लगा है, जठर अग्नि में तप रहा है। 6 महीने में पूरा शरीर बन जाता है। खाली प्लास्टर नहीं लगत, माने खाल नहीं बनत। खाल तुरंत जन्म के 2-4 घंटा 1-2 दिन पहले तैयार होते खाल शरीर की। मांस का लौंदा शरीर का पूरा आकार बन जाएगा, पर खाल नहीं लगेगी। हमारे पेट में छोटे छोटे कीटाणु होते हैं जो हमारे भोजन की पाचन क्रिया करते हैं। वो इस जीव को काटते हैं। उतने पे मां ने कभी कुछ खट्टा मिर्चा खा लिया तो जाकर के इसके ऊपर पड़ता है। और जब इसके ऊपर पड़ता है तो ये कराहने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। और गर्भ में बैठे बैठे भगवान को याद करता है और कहता है, हे भगवान, मुझे इस गर्भ के कष्ट से बाहर निकाल दो। भगवान ने कहा, क्या करेगा बाहर जाके? बोले, हम आपका भजन करेंगे। इतना भजन करेंगे, इतना भजन करेंगे कि लौट करके इस गर्भ में हम नहीं आएंगे। भगवान ने कहा, मैंने कितनी बार तुझे जन्म दिया और तू संसार में जाके फंस जाता है। इस जीव ने कहा, भगवान, इस बार मैं इंसान बन के जा रहा हूं। अभी तक तो जानवर बन के गया, इस बार इंसान बन के जा रहा हूं। इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा कि लौट के फिर नहीं आऊंगा। और हमारे ठाकुर जी तो बड़े दयालु हैं। इस जीव पे दया आई, प्रसव वायु चली। प्रसव वायु चली और इसका जन्म हो गया। जैसे ही इसका जन्म हुआ, जीवात्मा संसार में आई। इसने मां का स्तनपान किया। भगवान ने कहा, क्यों रे? तू तो कह रहा था कि मैं दुनिया में फंसूंगा नहीं, और तूने मां का स्तनपान किया। अब तू ममता के बंधन में बंध गया, और जब माता से बंधा तो पिता से भी बंध गया। और इस काली खोपड़ी के आदमी ने अपनी चतुराई चालू कर दी। बोले, तुम्ही ने तो रामायण में लिखो है
के मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, ओ साधुन सन करवावई सेवा। के जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। आपने कहा अगर माता पिता की सेवा नहीं करोगे तो राक्षस बन जाओगे। भगवान ने कहा तो ठीक है। अब माता पिता की सेवा करना, किसी और से मत जुड़ना। और 10 दिन तक भगवान इस जीवात्मा को संसार में आने के बाद भी समझाते रहे, पर 10वें दिन ऐसा पर्दा लगा माया का, कभी बुआ सामने आ गई, कभी खिलौने सामने आ गए, कभी दादी, कभी दादा, कभी चाचा, कभी परिवार, कभी रिश्तेदार, और जो 10 दिन पहले दिख रहा था उसका दिखना बंद हो गया। ऐसा पर्दा लगा कि फिर वो पर्दा आज तक उठा ही नहीं। और अगर किसी का पर्दा उठ गया हो और किसी ने किसी का पर्दा उठा दिया हो सदगुरु बनकर, तो व्यासपीठ से हम उसको प्रणाम करते हैं, जबकि पर्दा उठता नहीं है। बुआ आई, कर धोनी लाई और कमर में गांठ लगाई, जबकि वादा क्या करके आया है भगवान से? छूटने का। यहां से बंधना चालू हो गया। मां ने घर में छोटे छोटे कपड़े उठाए, लंगोटी बनाई और उसमें भी कमर में गांठ बांध दी, जबकि वादा क्या करके आया था? छूटने का। और बड़ा हुआ, पैजामा पहनने लगा, उसमें नाड़ा तो गांठ लगी। पैंट पहनने लगा, बेल्ट में गांठ। स्कूल जाने लगा, टाई बांधी गई, उसमें गांठ, जबकि वादा छूटने का था। और बड़ा हो गया, समाज ने, परिवार ने, रिश्तेदारों ने मिलकर के विवाह कर दिया। हरे मंडप में वहां भी गांठ लगाई गई। बंधी गांठ के नहीं बंधी? शादी में गांठ लगती है कि नहीं लगती? जबकि वादा किया था छूटने का, और जैसे ही गांठ लगी, अब जो आदमी नहीं रहो ब्याह के बाद, कैसे आदमी के होते हैं 2 पांव, एक हो गए अब 4, 2 खुद के, 2 घरवारी के, और 4 पांव होते हैं जानवर के। अब जो जानवर होगा 24 घंटे विषय वासना के दलदल में धंसता जा रहा है। भगवत चिंतन भूल गया, जानवरों जैसा जीवन जीने लगा। शादी के बाद आदमी जानवर ही हो जा, तू उसी ने मानो तो ऐसी मानो हमारी बात। एक स्टेशन पे पति पत्नी बैठे थे। पति बोलो पत्नी से कि तुम हमारी जान आओ जान। पत्नी बोली तुम हमारे बरे आओ। अच्छा, 2 ही मिलाओ को बैठे, वे उनकी जान, वे उनके बर, बराबर जानवर हो गए 2 ही के नहीं हो गए? आजकल तो जे कहने लगी महाराज जी, अब घरवारे से पता है क्या कहते हैं? जानू। अब वही नाव शब्द आओ है, घरवारे से कहते हैं जानू, और की एक ना मानू, तो काहे के जानू मानू? मानू तो जानू ना, कोई जानू नहीं। सीताराम। जैसे ही शादी हुई, गांठ जुड़ी, ये 4 पांव का हो गया। एक बेटा होगा, 6 पांव हो गए।
दो एके, दो घरबारी के, दो मोड़ा के। अब 6 पांव कौन के होत बताओ? 6 पांव होते हैं चिंटा के, देख लियो ध्यान से। और भगवान की बनाई दुनिया में चिंटा भर ऐसो कहाओ जो अपनी वजन से 10 गुना वजन ज्यादा लेके चल ले। इतो सो चिंटा इतनो बड़ो गोर को डगला ढड़का ले, वो जैसे ढड़का पे आदमी चिंटा बन गयो। जे की इतनी ताकत ने हथियों ने उतनी वजन सिर पे रख ली। लड़का को जो कर दें, मकान बना दें, दुकान बना दें। कछु कछु तो मोड़ी मोड़ो डांटता ही हो, नहीं डांटत। खाले अवे जे दना हम है सो, जो दना हमने रे उदना पर है पता। तुम अन्य सा दे रे मियारी को मूड़ा का है, तुम मर जे उस घर के रोटी न खे काय खो लगी हो यार। वेद मरे, रोगी मरे, मरे जला बनहार, और देखन हारे मर गए, सुजा को ता संसार। अरे अबे तो बैठे रहो, बहुत जगह डरी है, पीछे का हो तमाशो बना रहे जबरदस्ती को। बैठ जाओ तो जब पीछे भर जाए हम खुद खिसका ले। राम सीताराम। जैसा चिंटा अपने से ज्यादा अपने ऊपर वजन रख लेता है, वैसा इस व्यक्ति ने जितनी इसकी सामर्थ्य नहीं थी उतनो सिर पे वजन रख लो। एक बिटिया हो गई, 8 पांव हो गए। अब 8 पांव ने तो आदमी के होवे, ने जानवर के होवे और ने चिंटा के होवे। 8 पांव कौन के होत बताओ? 8 पांव होते हैं मकड़ी के। गिन के देखियो 8 पांव मकड़ी के रहते हैं। और मकड़ी जाल बुनत है, और ज्वंदना मकड़ी जा भूल जाते कि हमने जाल बुनो कहां से चालू करो, तो वही में फंस के मर जात खुदाई के जाल में। ऐसा ही जो आदमी मकड़ी घाई जाल बुन रहा है, आदमी जो तो सब कर काय खो रहा हो, अकेले मारवे खो। बताओ अच्छा और का कर ले हो तुम मार होने, और मरवे के लाने इतनो खतरनाक जाल बुन रहे हो। मकड़ी जैसा जाला हम लोग बुन रहे हैं, और एक दिन उसी जाल में फंस करके हम और आप मर जाएंगे। और जैसा ही मरे, गांव भर के जुरे बोले अब का करने, बोले का करने, अच्छे बकला डारो गलवे अब का। जब इन्हें जियत में कबू छूटवे की कोशिश नहीं करी, तो हम मरवे के बाद भी बांध ही दे। बांधो जात के नहीं बांधो जात, मरवे के बाद फिर बकलों से बांधो गो, कंधा पे उठाओ गो, मरघटा ले जाओ गो। और जैसा ही मरघटा पहुंचो, उते कुलरिया से बंधन काटे गए। कटत है कुलरिया से कि नहीं कटत? जब जीवात्मा हंसन लगी भगवान के सामने, प्रभु हम भली नहीं छूट पाए, पर हमारे परिवार के आज हमारे बंधन काट रहे हैं। भगवान बोले मूर्ख,
तू तो जैसा बंधा गया था वैसा बंधा लौट आया। ये तो तेरे 5 भौतिक शरीर के बंधन कट रहे। मेरा निवेदन है, हमारे बंधन मरने के बाद कटते हैं और साधु अपने बंधन जीते जी काट लेता है। इस संसार के बंधनों को अगर काटना है तो जीते जी काटो। और बंधन काटने का मात्र एक उपाय है, वो है राम नाम की कुल्हाड़ी। देर मत करो, उठो, जागो और राम नाम की कुल्हाड़ी में संत रूपी विश्वास का बेट फंसा के और काट डालो जे बंधन, अगर मौका मिलो है तो। फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुंग गई खेत। आखिरी में कछु नहीं होने। मरवे के बाद चाहे तुम्हारे मुंह में तुलसी दल डाल दे में, और चाहे हम के तुलसी की पूरी बाल्टी डाल दे में तुम्हारे मुंह में, कुछ नहीं होने। मारे गए तुम अब। मरवे के बाद चाहे गंगा जल पी ले चाहे नर्मदा जल, तो का धरो माटिया। जिंदगी भर दारू पी और मर गए सो घर के मुंह में गंगा जल डाल रहा है। का कर ले गंगा जल? जियत में पियो गंगा जल, जियत में पियो भगवान को चरणामृत। तो राम नाम की कुल्हाड़ी उठाओ और उस कुल्हाड़ी से एक कलयुग के बंधन काट डालो प्यारे, अगर भगवान ने मौका दिया है तो। और भजन कर ले, बाकी के काम तो सब हो जाए तुम्हारे। तुम्हें मैं बिल्कुल नहीं रज्जो कि तुम मर जाओ, सुखा कुछ नहीं, सब ठीक ठाक चले है। कहो जम बने तुम ही बैठे हो घर में। बताओ अच्छा कौन काम रहे जे तुम्हारे जावे के बाद? आदो मकान बना के तुम अब ही मर जा। मोड़ी मोड़ा पूरो बने है कि नहीं बने? एक जने ठाणे हो जा कि हमारे पिताजी मकान बना रहे थे और दीवार वहीं और वे मार गए, सो हमने वह जगह ही छोड़ दी। फिर आदो मकान छोड़ के मर जाओ, मोड़ी मोड़ा बनवा ले हैं। पैसा दे के मर जा, मोड़ी मोड़ा ले ले हैं। पैसा लेके मर जा, मोड़ी मोड़ा चुका दे हैं। शादी ब्याह तय करके मर जा, मोड़ी मोड़ा कर ले हैं। एक जरूर रुक जे हैं कितना होरी को रंग गिर जाए। सुनको बाप से मतलब नहीं है कि बाप हमारे गाँव, ये तो अब भाई गांव के का कह रहे कि बताओ उनके बाजे बजे नहीं और राज फिरन लगी। सुबह गांव के डर से अरे जात के फाग हो जाए। एक ही काम है सो है प्यारे, जो तुम्हारी बात को न करे, और वो है भगवान को भजन। तुम्हारी जाजात बटावे तो 25 ठाणे हुए। लड़का ही लड़का लड़े हैं कि बराबरी को हिस्सा, पर एक होने लड़े हैं कि पिताजी रोज रामायण पढ़ते, अब पिताजी के हिस्सा की रामायण हम पढ़े। पिताजी मंदिर जाते, अब पिताजी के लाने हम मंदिर जे हैं रोज। एक होने लड़े हैं भी जात को लड़े हैं। ऐसे अपने हिस्सा को भजन कर डाल। और एक बात और सुन लो, जीवन में अगर कोनो परेशानी आवे और वह चली जावे, समस्या आवे, दिक्कत आवे, तकलीफ आवे, और अगर वह चली जावे तो समझ लियो कि भगवान की कृपा आज भी तुम्हारे घर पे है। ठीक। और अगर समस्या आवे और जाने रही होए तो कई बार आदमी जाके कई भज्जा आप तो हमारा भगवान से भरोसा उठ गाओ। कचू कचू तो जा तक कह देते कि अब भगवान है ही नहीं,
ऐसे ही बातें मत किया करो, इन बातों का कोई सार नहीं है, इन बातों का कोई सार नहीं। जीवन में अगर दिक्कत आएगी तो हो सकता उसके परिणाम भगवान ने बहुत अच्छे रखे हो। एक जगह बहुत संतों को सम्मेलन भाव, एक गांव को व्यक्ति आओ और बोले संत सेवा में हम एक मटका दे रहे हैं और गंगा जल भर के ले आए हैं, यही जल से आज संतों के भोजन बने हैं, वो जल पिलवाओ जो है। मटका रख दिया, सब संत आते उसमें से गंगा जल पीते। एक व्यक्ति खड़ो खड़ो सोच रहा हो तो कि यार ये मटका के भाग्य तो देखो, ये में गंगा जल भरोगा, पेलो भाग। और वो संसारी नहीं पी रहे वो जल, संत पी रहे। जितने भी संत आ रहे अपने हाथ से में से जल निकाल रहे, मतलब ये मटका खो, संतों को स्पर्श मिल रहा हो, हाथ मिल रहा हो, माने आशीर्वाद मिल रहा हो। वो व्यक्ति गया मटके के पास, मटका से बोलो, मटका कितने भाग पुरुषी हो तुम कि तुम्हें संतों का साथ और तुम्हारे भीतर गंगा जल भरा गया। मटका बोलो भैया जय भगवान की कृपा आए। बोले मतलब, अरे बोले पहले हमारी सुनो जिंदगी। कुम्हार गया, पहले उन्हें कुल्हाड़ी से माटी खोदी, सो हम पे कुल्हाड़ियों के प्रहार भाई। उते से ले आओ, सो हमारे ऊपर पानी डालो, अच्छो पांव से मचाओ, हाथ से सही करो और फिर चाक पे घुमाओ। इतना तक नहीं, चाक पे घुमा के फिर हमें अच्छो कूटोगा। मटका कुटा थे कि नहीं? फिर हमारे ऊपर छुरी चली, मुंह बनाओगा, फिर हमें अबा में धर दोगा, अबा में से निकालो, गाड़ी में धरो, बाजारे गए, जे को आवे जब मटका उठावे सबसे पहले हमें ठोकर मारे के देख ले चटको तो नहीं। मैंने भगवान से बड़ी शिकायत की उस दिन के, कहा प्रभु दुनिया की जितनी विपत्ति का हमारे भाग्य में लिखी थी मिट्टी के, पर आज जब मेरे भीतर गंगा जल भरा गया और संतों का स्पर्श मुझे हो रहा है, तो आज मुझे पता लगा कि भगवान मुझे यहां तक लाने के लिए परीक्षा ले रहा था। मालिक से मिलना है, बहुत ध्यान से सुनना। अगर उस परमात्मा से मिलना है, उस मालिक से मिलना है, तो मालिक के बताए गुण तुम्हारे भीतर होने चाहिए, तब उस मालिक से मिल पाओगे, ऐसे नहीं मिल पात। अगर प्रभु से मिलना है तो तुम्हारे हृदय में भी प्रभुता होनी चाहिए। बिना प्रभुता के आप उस मालिक से मिल नहीं सकते हो। उससे मिलना है तो प्रभुता तो चाहिए। बात चल रही थी एक ही बेर में बैठा रह, जब जे को आ रहा हो जो हर बेर उठक बैठक ने लगवाओ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सीतानाथ भगवान की जय।
भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, 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 राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया, राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया। ठोक ले रे तना ये चाम रेखों का कर हो, हम जा बता दे भाई। हम समझा रहे कि आखिरी में लूघरा घल्ले हैं, ऐसे तना जिगत में ठोक ले करो कर रही। जिंदा हो तो थप्पड़ी बजत जो, आको मर गए हो देख ले अगल बगल ये कि थप्पड़ी ने बज रही हो, समझ लियो सूरज गाओ नहीं से पाओ रात की ठंड। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया, राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया, राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया, राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, ढेर खुआ के सबरी तर गई, नाव चढ़ा के बटिया, बेर खुआ के सबरी तर गई, नाव चढ़ा के बटिया, ढेर खुआ के सबरी तर गई, नाव चढ़ा के बटिया, बेर खुआ के सबरी तर गई, नाव चढ़ा के बटिया, खिचड़ी खुआ के कर्मा तर गई, खिचड़ी खुआ के कर्मा तर गई, बन गई उनकी मैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, 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 राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया, राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया, राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया, राम रघुरैया प्यारे
कृष्ण कन्हैया भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया 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 राम 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 श्री राधे राम। हम जब गाएं जब हम अभी को नहीं बढ़ाइए हमारा तो जो शुरू में बन जाए सो आखिरी तक राम 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 तनक और बढ़ाओ। बात में ये कर रहा था आपसे कि जीवन में अगर कोई तकलीफ आवे और चली जावे तो समझ लेना कि भगवान की कृपा है, और अगर तकलीफ आवे और न जावे अपन हो जा नहीं कहने कि भगवान से माओ भरोसो ठगाओ कि भगवान है ही नहीं। उस समय ये सोचना कि भगवान की कृपा तो है पर हमारा भजन कम हो गया है, इसलिए अपना भजन बढ़ा देना। विपत्ति आवे तो भजन बढ़ा देना। जब महाभारत का युद्ध हुआ, पांडवों की विजय हो गई, अश्वत्थामा ने जाकर के पांडवों के 5 बच्चों की हत्या कर दी। अर्जुन ने मणि निकाल ली, प्रतिशोध की ज्वाला में जलता हुआ अश्वत्थामा गया और इसने विचार किया कि अर्जुन तुमने मेरी मणि निकाली है, अब मैं तुम्हारे वंश में पानी देने वाला नहीं बचने दूंगा। और पांडवों का आखिरी वंश बीज कौन था? अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में महाराज परीक्षित। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उत्तरा के गर्भ में परीक्षित को मारने। उत्तरा गई और भगवान के चरणों से लिपट गई, और जो बात उत्तरा ने भगवान से कही वो ध्यान से सुनना। उत्तरा कह रही है, प्रभु मैं मर जाऊं मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मेरा बेटा मर जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो बरसों के बाद तो जाना ही पड़ेगा। भगवान बोले जब तुझे मरने का डर नहीं है तो क्यों आई है? रक्षा के लिए। उत्तरा बोली, प्रभु मैं खुद को बचाने नहीं आई, अपने बच्चे को बचाने नहीं आई। बोले फिर? आप अपने नाम की लाज बचा लो आज। अगर मेरा बच्चा मर गया तो कल को लोग कहेंगे कि जिसकी कई पीढ़ियां भगवान का भजन करती रही, आज उसके कुल में कोई पानी देने वाला नहीं बचा गोविंद, तो कल को तुम्हारा कौन भजन करेगा? इसलिए अपनी मर्यादा नाम की रक्षा कर लो। एक बार किसी ने अकबर से कहा कि हिंदुओं में एक संत हैं जिनका नाम है तुलसी, वो बड़े चमत्कारी हैं। अब अकबर तो अकबर, बोले जाओ उस हिंदू फकीर को मेरे सामने लाओ। तुलसीदास जी दरबार में पहुंचे। अकबर ने कहा, है हिंदू फकीर, तू अगर संत है फकीर
तो कुछ चमत्कार दिखा। तुलसीदास जी बोले अकबर, हम राम नाम के अलावा कोई चमत्कार नहीं जानते, हम तो राम नाम जानते हैं बस, राम नाम के अलावा मेरे पास कोई चमत्कार नहीं। अकबर ने कहा तुम्हें पता है किसके सामने खड़े हो? तुलसीदास जी बोले हमें जो भी पता है कि हम भारत के बादशाह अकबर के सामने खड़े हैं, फिर भी हम कोई चमत्कार नहीं जानते, हम तो सिर्फ राम नाम का चमत्कार जानते हैं। अकबर ने सैनिकों से कहा जाओ इस फकीर को जेल में डाल दो। तुलसीदास जी जेल में बंद हो गए और वहीं बैठे बैठे राम जी से कुछ नहीं कहा, हनुमान जी से बोले कि दादा, जिस मालिक के दरवाजे हम भजन करते हैं उसी मालिक के दरवाजे भजन आप करते हो, और अगर आज मेरी हार नहीं है, ना तुलसी का कोई सम्मान है और ना कोई अपमान है, पर अगर आज कुछ चमत्कार ना हुआ तो न मेरी हंसी होगी, तुम्हारी और तुम्हारे मालिक की हंसी हो जाएगी बजरंगबली। और जो इतना कहा, कहते अकबर के कमरा में बंदरा ही बंदरा, हजारों बंदरा निकल के आए और वहीं बैठ के ध्यान से सुनना, अकबर के जेल खाने में बैठ करके तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखा है। अकबर के ने जब बंद करो है तब हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयां लिखी हैं। तो जो उत्तरा कह रही है कि भगवान मेरी हंसी नहीं है, आपकी हंसी होगी, ऐसे ही कबू अपने जीवन में दिक्कत आए तो भगवान से जाई कहियो कि प्रभु हमारी कौन हंसी नहीं, हंसी तो तुम्हारी होने, कल को तुम्हारी पे हंसे कि बताओ 6 साल से रोज रामायण पढ़वे जा रहा हो, पूरो की जागत भाई, ऐसा तुम बचत जो अब रोज मंदिर जा रहा हो वो की जा स्थिति भाई, तो प्रभु ये में हमारी हंसी नहीं है, ये में तुम्हारी हंसी है। पर जब कबे के पे हो, जब भजन कर हो, मंदिर जे हो, अब जिंदगी तुम के दरवाजे गए नहीं है। कछु तो यहाँ से पापी रहते रे, दिन भर का मंदिर के चौतरा पे जम से धरे रहे, उतई बैठे रहे तो जो कुर्सों पे, और जो शाम को पुजारी ने गड़ोर जी उठाए और तुमने पनंगे ढूंढी कि अब दे आरती में भाग लेना, कारिया खा ले, बता क्या बैठे रहे उतई दिन भर धरे रहे तो जो आरती को समय भाव और तुम भगे के आरती में पद जाए। जिगत मेरे तुम्हें मंदिर जावे को टेम नहीं है, मर के तुम्हें बेकुंठ मनो पक्का जाने। चिट्ठिया में जरूर लिखवा हो कि स्वर्गवास होगा। अब जिंदगी में मंदिर की चौखट नहीं लांगे, कोई जन कौन नरक में मर रहा हुज्जे सड़ रहा हुज्जे, ऐसे चिट्ठिया पे लिखवा ऐसे स्वर्गवासी नहीं हुआ है। कब हमको एक लोटा पानी भर के नहीं दो, मर गए सो कई गौ लोकवासी हो गए, वे गौ लोकवासी। गज्जा हो कब हम पूरा नहीं डारो एक पापी, तो तुम गौ लोकवासी और मार जाओ तो आओ फिर कुत्ता बन के, ऐसे नहीं जाए स्वर्ग मोर्ग। 1 मिनट नहीं लगा, भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और परीक्षित की रक्षा की। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान माता कुंती के पास आए और आज कुंती ने हाथ जोड़ के कहा, कन्हैया तू मेरा भतीजा है, पर मैं ये भी जानती हूं कि तू साक्षात भगवान है। तो कन्हैया क्या मैं तुझसे कुछ वरदान मांग सकती हूं?
और ये भगवान बोले बुआ कम से कम तुमने कछु मांगो तो मांगो, आज का चाहने तुम्हें। कुंती बोली पहले तो जो वचन दो कि तुम्हारी माया हमारे बीच में नया है, क्योंकि जब जब मुझे ऐसा लगा कि तू साक्षात भगवान है, तेरी माया ने फिर पर्दा फेंक दिया और तुम हमें भतीजे के भतीजे दिखाने लगे। पहले तो ये कहो कि आज तुम्हारी माया हमारे भीतर नहीं आएगी। भगवान बोले नया है, चलो मांगो क्या चाहती हो। धन्य है माता कुंती, क्या मांग रही है भगवान से। विपदा संतुना शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरूर। हे कन्हैया, दुनिया की जितनी विपत्ति हो वो हमें दे दो। भगवान बोले ऐसो तो नहीं है कि संपत्ति के रही हो और विपत्ति के आई होए। नहीं नहीं कन्हैया, विपत्ति चाहिए। भगवान बोले बुआ पूरी जिंदगी तुम्हारी विपत्ति में न कर गई, कबहू तुमने एक दिन सुख को नहीं देखो जिंदगी में, और आज तुम्हारा लड़का राजा बन रहा हो और तुम फिर विपत्ति मांग रही। वास्तव में अगर कुंती का जीवन देखो तो कबहू कुंती के जीवन में सुख भाव नहीं है। कुंती को असली नाव जानत का है। देवी भागवत में लिखा है कुंती का असली नाम है प्रथा। सूरसेन की सगी बहन है, वसुदेव जी की सगी बहन सूरसेन की पुत्री, कृष्ण की सगी बुआ है कुंती, बिल्कुल सगी, एक मां बाप की संतान है वसुदेव जी और कुंती। सूरसेन के एक मित्र हते जिनको नाम होते कुंती भोज, उनके संतान ने हती सो कुंती को गोदी नामा ले लो। तो कुंती भोज राजा ने गोदी लाओ सो नाव पड़ गो कुंती। भगवान बोले बुआ राम 3 साल में तुम्हारे मां बाप छूट गए, पति मिला वो भी पीरिया को रोगी। पांडु को पीरिया को रोग है तो जन्मजात, और उत्तई पे श्राप, पांडु को श्राप हतो। एक बार का भाव एक किदम्ब नाम के महात्मा अपनी पत्नी के संगे हिरण हिरणी बन के संसार के काम में हते। पांडु ने बाण मार दो, एक ही बाण में 2 ही छिद गए। किदम्ब ने पांडु को श्राप दे दो। पांडु जिस दिन अपनी पत्नी के पास गलत विचार से जाएगा उसी दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। पांडु के 2 ब्याह भय, एक को नाव कुंती और एक को नाव माधवी। वो तो भला हो दुर्वासा ऋषि का कि कुंती को वरदान दे गए थे कि तुम जिस भी देवता से चाहोगी तुम्हारे यहां संतान हो जाएगी। तीन संतानें कुंती के भाई शादी के बाद और एक भाई शादी के पहले। करण शादी के पहले होगा तो फिर युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन भाई शादी के बाद। जो ही मंत्र कुंती ने माधवी को दे दो तो सो 2 लड़का भाई नकुल और सहदेव। भगवान बोले बुआ तेरा पेट नहीं भरा। एक दिन माधवी स्नान कर रही थी, पांडु अपने आप को नहीं रोक पाए और जाके जो माधवी को स्पर्श करो पांडु के प्राण निकल गए।
वो में लिखो रहे थे गुड़ी पड़वा। देखियो कल के तारीख में, आज 17 है, 18 तारीख हो कल परमा, क्यों आज क्या है हमें तो पता ही नहीं है। आज 18 है, हाँ कल 19 का है। हम ज्यादा तारीख मारिक से मोरी को तो पेशिया है कि लड़ाई झगड़ाया है, हमें में नहीं पड़ा तो बनी रहा जो तारीख सू बनी रहा है, हम काले में देने, हम ज्यादा तमाशों में नहीं पड़ा। आदमी को झूठी लगे है, बब्बा बैठे जे तो सांची जाना तुझे, हमें जो पता नहीं है कि नून का भाव आउट आज भी नहीं, हमें जो पता है कि का भाव सब्जी आउट है, कुछ पता नहीं है। नहीं हम ज्यादा प्रपंच में पड़े, क्या करने हमें दुनियादारी से, खा भी में लग रहा अच्छो फेरी में अपन का भाई हिसाब किताब जिराग में धरे पता करें कि का भावदार है, न खुले आगे खुआऊंगे, हमें खा लेने, हमें को तो अभी हम जाने ले अभी। अपन तो बंड रेस फुल फ्रेस, नो केस फुल एस, अपन तो उनमें क्या हम ज्यादा प्रपंचों में परत नहीं ने कब घरे पर याद तक घर के जो सामान लिया हम के हम जात पर जानता ही नहीं, तो ने लिया एक बार लिया सो मैं जान खा ले वहां तेरे से पहुंचे हो, ये कई वे ना ही करते सो दूसरा क्या हो ही नहीं, इनसे जो बनता ही नहीं। अपन तो फुल मस्त हैं। कल देखियो बहन जी हरो, कल बहुत अच्छो दिन है तुम्हारों के लाने, कल का दिन सुहाग वाली माताओं के लिए है, साल में इससे अच्छा दिन सुहागन नारी के लिए आता ही नहीं। गुड़ी पड़वा सुहागन नारी के लिए है कल का दिन। कल सुहागन नारी को सुहाग का पूजन करना चाहिए। कैसे? बहुत ध्यान से समझना। एक पान के पत्ते पर, एक पान के पत्ते पर गाय का घी मिल जाए तो अति उत्तम, अति उत्तम। उसमें थोड़ा सा ईंग और रोरी मथ के और पान के सीधे पत्ता पे बिंदी धरो चाहिए। कल एक ओके नीचे 2, ओके नीचे 3, ओके नीचे 4, ओके नीचे 5, ओके नीचे 6 और ओके नीचे 7। पहले एक बिंदी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, जिनको इन विद्वानों की भाषा में सप्तघृत मातृका कहा जाता है। मंत्र भी बोलते ओम बसो हो पवित्रमसी सहस्त्रधारम देवस्त्वा पुनातु बसो हो पवित्रेण शतधारेण काम धुक्षा। ये 7 देवियां सौभाग्य की रक्षा करने वाली होती। तो उस पान के सीधे पत्ते पर ऐसी बिंदी रखें, वो तुलसी के नीचे रखें पत्ता को, रू की पूजा करो चाहिए। तुलसी की गमला में या छाया में रख के पूजा करो चाहिए। एक आध डिब्बा चूड़ियां रख लो, उन सब की पूजा करके और बाद में वो पान को सिंदूर छुटा के एक डिब्बी में रख लो चाहिए। और रोज वो सुहागन नारी को तनक सो अपने माथे पे लगाओ चाहिए। उमें और मिला लो थोड़ो सो, पर वो को तिलक लगाओ चाहिए। और वो डिब्बा की चुड़िया में से एक चुड़िया तुम्हारे हाथ में रहे। और सुहागन नारी आजकल तो मैचिंग को समय चल गया है नहीं? पति मांग भरत है, बहुत ध्यान से सुनियो। और मांग को कलर कैसो रहत? लाल। सिंदूर को कलर कैसो रहत? लाल। मतलब पत्नी पति से एक मांग मांगती है। बहुत संकेत में समझ लियो हमारे शब्द। पत्नी पति से सिर्फ एक मांग मांगती है, वो लाल मांगती है। चाहे गोदी का लाल हो, चाहे मांग का सिंदूर लाल हो। अब आजकल लोग हरिया लग गई फैशन में,
उनने नीली प्यारी साड़ी सुमांग में नील रगड़ लो, मैचिंग भर ने बिगड़ जाए, नील रगड़ ले। ठीक है, वो तुम्हारों को है। अब कल युग में लोग हर के लगाई गई, किचन में डब्बा कम हो गए और बाथरूम में सिसिंगे ज्यादा धरी। कहूं फोर्स बेस वो कहा किचन के डिब्बा कम हो जा रहा है आदमों के, काहे? बोले शुगर हो गई, कोई मीठा नहीं रखना है, ब्लड प्रेशर है नमक नहीं रखने, कोलेस्ट्रॉल है तेल मिर्ची नहीं रखने। सो धीरे धीरे किचन के डिब्बा कम हो जा रहा है। तो बाथरूमों में देखो तुम सिसिंगे एक से एक क्रीमें भरी, माँ संख्या बढ़ रही ना कम हो रही। खावे की संख्या कम और दिखावे की संख्या ज्यादा हो रही। फिर भी ठीक है, पर निवेदन जो है, सुहागन नारी के हाथ में एक पीली चुड़िया 12 महीना रहो चज्जे, एक पीली चुड़िया अपने हाथ में पहनने लगो बहनों। और जो हमने वो सिंदूर बताया है उसका तिलक बिंदी लगाओ, ऊपर से बिंदी चिपका ले। आजकल तो बिंदी को सुहाग के तुम्हारे नहीं कहते, अन्नकार के चिपका दो बाथरूम में, एक बाल्टी दो पानी, सुहाग बाहर के नारदा में अतरा रहा हूं। बोनो ही सुहाग, सुहाग को टीका जो आए, जो हमने बता रहे कल बनाइयो। एक पीली चूड़ी हाथ में रहे, तुम्हारे पति के जीवन में अलग से तरक्की मिले। कल तुम एक चूड़िया पहन के देखियो पीली, एक चूड़ी पहन लेना बस कल अपने हाथ में पूजा करके पीली, फिर देखना तुम्हारे पति। अब कछु का वाज ही चले जा बेगमगंज ले, अबे कथा के बाद के पेल ले रही, गुरुजी ने कही थी पनवेसरी आरती कर ली, फिर जज्जो ना वहीं भाग जाओ। कौआ जितने ना किया है ना हो घूम के जाने पर है, गाड़ी पे बाद में बैठ कर बेगमगंज चलो, पीरी चूड़िया चाने पीरी। ये मजाक हंसने की बात अलग है माताओं, पर सुहागन नारी के हाथ में अगर पीली चूड़ी होगी तो उसके पति की रिद्धि सिद्धि बढ़ती जाएगी धीरे धीरे, और पति बढ़ेगा तो तुम सब निश्चित है बाल बच्चे सुखी रहे, सब अच्छो रहे। और वो कल सिंदूर जरूर बनाना, क्योंकि साल में सिर्फ एक दिन आता है चूड़ी का पूजन और सिंदूर बनाने का सुहागन नारी को। तुम साल भर उस सिंदूर को टीका लगाओ बहन, जो भैया वचन दे रहा है साल भर तुम्हारे पति का बाल बांका नहीं होगा, अगली साल फिर नव दुर्गा आए तो फिर पूजा कर लियो। और अगर मांग का सिंदूर सलामत है तो सब सलामत है, वरना सब बेकार है। तो कल गुड़ी पड़मा पे सुहागन मेरी बहनें सुहाग की पूजा जरूर करें। कल पति को तिलक जरूर लगाइयो, टीका करियो पति को कल। हाँ, सुबह शाम सूर्य अस्त तक तुम्हें जब मौका मिले थोड़ी सी हल्दी और चावल और उनमें थोड़ी सी कुमकुम मिला के अपने पति को तिलक जरूर लगाइयो। जो भैया वचन दे के जा रहा है एक साल में तुम देख लियो तुम्हारे घर की दिशा और दशा, इस भाई का वचन है अपनी बहनों के लिए। कल तुम अपनी सुख समृद्धि, तुम्हारे परिवार की उन्नति के लिए एक तो पान के पत्ता पे तुलसी के वृक्ष के नीचे पूजा करियो, और कल अपने पति को हल्दी कुमकुम मिला के और फिर चावल जरूर माथे पे चिपकाना। पांव पल्ली को जा भी कहने पर ना के लिए हल्दी लगा के भाग जाओ। का जजमान परे जा रहे रोज पांव के नहीं राघवेंद्र, सही बताइयो।
क्या महाराज अपने हमारी बातों को हंसते हंसते सुनते रहना, पर काम की बातें हैं। कल अगर तुमने अपने पति का हल्दी कुमकुम और चावल से तिलक कर दिया, 1 साल तक तुम्हारे पति को वाहन से खरोंच नहीं आएगी। ये वचन है इस भाई का, इस व्यास गद्दी से हनुमान जी को साक्षी मान के वचन दे के जा रहा हूं, क्योंकि दुर्घटना से सिर्फ हनुमान जी बचा सकते हैं। वाहन की अधिष्ठात्री देवी कौन है? महाकाली। वाहन जो होता है उसकी अधिष्ठात्री देवी कौन है? महाकाली। और कल अगर नारी पति की पूजा करती है तो महाकाली उसे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती है कि जो दिना हिसाब हुए वो दिना का कर हो। फिर अबे तो काम तुम्हारे हाथ में, जो करने सो कर ले, पर हिसाब करने भगवान को। और तो ने तो तुम्हारी नेतागिरी चलने, ने तुम्हारी बुद्धि चलने। अच्छा नेरे तुम भक पे होते से कहां जे हो भक बताओ भगवान से। भैया सुतवाए नहीं के भारत छोड़ दो सो अब पुलिस से फ्री हो गए। कहां जे हो भगवान की पुलिस से भक्के। तो कार्यशैली, वाक्शैली और व्यवहार शैली, इन 3 पे जीवन को केंद्रित करना, इन 3 चीजों को संभालना। अगर ये संभल गई तो तुम्हारा जीवन संभल गया। आज ये बिगड़ गई तो तुम कितना पूजा कर लियो। अब भाई तो लगने 19 तारीख से 9 दुर्गा जे हैं जल चढ़ावे। कछु कछु तो कहते हैं ये बार हमें बासी दुर्गा ढारने। तुम्हारे डिब्बा की रोटियां हैं रात भर में बासी हो गई। अच्छी कृपा करो तुमने के 1-2 गड़ाई पानी चढ़ाया हो, ना कहो 2-3 दिना में सड़ जाती दुर्गा जी। भाई जब बासी हो सकत तो सड़ भी जे। अच्छा जाई के जात के हमें बासी दुर्गा धारने ये बार तो काय रोटियां वे सब्जियां बासी हो गई रात भर में। अरे राम राम, घर की सास प्यासों मर रही। क्यों तोरे वही पंडा बन है घर की मताई से 6 साल से नहीं बोल रहा हूं पापी। दिवाले को पंडा बनो, मार जाओ कीड़ा पार के मारो हो। क्यों पंडो जाना थे हम सगे भज्जा से बेर बांधे, उन पे हनुमान जी चढ़ बैठे शरीर पे। क्यों बिल्कुल भज्जा भज्जा में नहीं बन रही उनमें। मानो हनुमान जी 2 ईंटें मारा है। हनुमान जी नहीं जान रहे तुम कितने बड़े पाखंडी पापी धरे। ऐसे पंडा मंडा बने से कछु नहीं होए। घर की मताई खून की सुगर हो रही, तुम तो कंडा पे घी खंगे जय ज्वाला माई की, जय ज्वाला माई की। और मताई बढ़ रही 24 घंटा आगी में। कछु न कहे महाराज कहे चलो छोड़ो तो कथा करा थे आज तो हम मनो ध्यान राखियो बहन जी। हरो मंदर तना लेट चली जज्जो, जरूरी नहीं का भाग जे दुर्गा जी गांव की। मनो घर में बूढ़ी सास हो तो की सेवा करत रज्जो। बिन मान है मनो दद्दा। ये तो हम सब जानत हैं। थोड़ा सा परिचय सूक्ष्म है श्रीमद् भागवत का। इसमें 18,000 श्लोक हैं, 365 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं। नर नारायण ने इसको बद्रिकाश्रम में बैठ करके इस ग्रंथ को बनाया था, जो इसके 4 श्लोक थे। सनकादिक नर नारायण ने जब बद्रीनाथ में बैठ करके भागवत को प्रकट किया, ला करके ब्रह्मा जी को दिए वो 4 श्लोक। ब्रह्मा जी ने अपने 5 लड़कों को पढ़ाओ,
सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और नारद, चार भैया तो भागवत पढ़ के बैठ गए समाधि में। नारद जी घूमते घूमते एक बार व्यास जी के पास पहुंचे। उस समय व्यास जी बहुत दुखी हते। नारद जी ने कहा, व्यास जी तुम दुखी काहे हो? व्यास जी बोले, हम ऐसे दुखी हैं, हमने एक वेद के 4 वेद बना दे, उनमें से 6 शास्त्र निकाल के बना दे, उनमें से निकाल के 17 पुराण बना दे, फिर भी हमारे मन को शांति नहीं है। इतना विस्तार करने के बाद फिर भी मन में शांति नहीं है। और ईमानदारी जाहे कि आज के आदमी के मन में भी शांति नहीं है। सब कछु होवे के बाद भी शांति नहीं है। बताओ, छक्का नहीं है आज के समय में, फिर भी आदमी लगो जाए के ताई है। कछु कछु तो हम से कहते कि गुरु जी अब तो हम इतने फंस गए हैं कि खावे को तक टेम नहीं है, फांसी लगा ले, मर जा। तुम्हारे तो अच्छा मौका है, पहाड़ डरो सगो ना, पक्के हैं मोटे मोटे, चाहे जो उन पे टंग जज्जो। बताओ, दिन रात गधों घाई मेहनत कर रहा है, पेट में खा नहीं रहा है, पीठ पे बांध के ले नहीं जाने, तो कौन बाप को कमा रहा है? हमें जा बता दे फिर। बताओ क्या हुआ? आदमी कहते गुरु जी इतने फंसे हैं कि खावे को टेम नहीं है, उनके लाने तो अपन कहते जहर खा ले मर जा। और एक हिसाब से 2 आदमों की तो छाती पे पत्थर बांध के कोनो बड़ी सी नदिया में फेंक दे सो मर जाए। हाँ, 2 आदमों की छाती पे पत्थर बांध दे अच्छी मोटी सी फारसी, और पटक दे सो मर जाए। पेलो वो जे के पैसा तो खूब है, पर उन्हें एक चुवन्नी आज तक अच्छे काम में नहीं लगाई। ऐसे आदमी की छाती पे पत्थर पटक के बांध दे सो मर जाए। काहे को जी रहा हो? बताओ, का मतलब न करो। और दूसरों वो जो गरीब है वो मेहनत करवे से डरा रहा हुए, वो की भी छाती से पत्थरा बांध के फेंक दे सो मर जाए। भगवान ने हीरा सो शरीर दो, बैठे बैठे मर रहा है, कहीं अब चाल ही नहीं चल रहा हो। ये शरीर को ऑटो कैसे न चल है चाल? तो आज के आदमी के पास शांति नहीं है। इन 4 बातों से ध्यान से सुनियो। पानी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। झिर गया है तो कथा झिर गया, इसे उठा लीजिए, निकाल लीजिए, पानी से ही निकाल गया। पानी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। पृथ्वी के पास सब कछु है, एक चीज नहीं है। आसमान के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। और आज के आदमी के पास भी सब कछु है, एक चीज नहीं है। क्या नहीं है? पानी के पास सब कुछ है, छुआछूत नहीं है। है पानी के लेकर छुआछूत है? अमीर की प्यास बुझा रहा हो, गरीब की, उच्च कोटि की, निम्न कोटि की, रोगी की, भोगी की, कोड़ी की, बेईमान की, बदमाश की, सांप की प्यास बुझा रहा हो, उन्हें कहूं छुआछूत नहीं करी। जब पानी से शिक्षा लो चज्जे, ये छुआछूत न करो। और हमारे हिसाब से तो सुन ले, कौन जात नीच होता ही नहीं। भगवान की बनाई कौन जात नीच नहीं, पर वो से करई। और सुन ले, कोई भी जात नीच नहीं होए, पर हर जात में 2-4 नीच जरूर होते। ऐसी कौन जात ने कहाई जे में 2-4 नीच न होए, और वे पूरी समाजों की सत्यानाश करें हैं। छुआछूत से न डराओ रे भैया। और अगर छीवे से डराने ही हैं, हम बता रहे काय को छीवे में डरेगो। बिजली के नंगे तार को छी है तना हाथ उठो, हम पकड़वा रहे अब भाई तुम खोता है।
अगर छूबे में डराने तो बिजली के नंगे तार को छीबे में डराओ। अगर छीबे में डराने हैं तो बिच्छू के डंक को छीबे में डराओ। अगर छीबे में डराने हैं तो सांप के मुंह को छीबे में डराओ, पर आदमी को छीबे में न डराओ। पानी के पास सब कुछ है, एक चीज नैया छुआछूत। पृथ्वी के पास सब कुछ है, एक चीज नैया का घमंड नैया। कहे कुंटलों कुंटलों अरबों खरबों कुंटल सोनो दबो पृथ्वी में, पर घमंड देखो कबू। और ये कहूं तोला भर की चेन बन गई तो पूरे ब्याह में कॉलर पे करें फिर थे कि सब देख लेते कि भज्जा चेन पे रहे हैं, बिल्कुल कॉलर पे निकाल लेते रहे ऐसी। अब तुम्हारों से भी बहन जी हमारी प्रार्थना है, कथा में जेवर एवर पेर के नहीं अज्जू ज्यादा। ये तो कौन को बताने कि तुम कितनी लम्बड़दार हो, न फिर कौन उतान ले जाए चेन सो रोतने फिर गयो। अरे अब जब तुम आना हाथों सुलेगा बता बे फिर रही थी सुलेगा वो। हाँ बिल्कुल ऐसे कीमती गहने पहन के नहीं यो बेन हरो भीड़ भाड़ आए। अब कई महाराज बता दे, अब का मैंने लुका लाई। हमसे पूछा था आदमी के महाराज मैं चेन बता, फिर आ गई अब तुम बताओ तो कहा हम कब हम दिखाया रहो हम। अच्छा एक बात और है यार, जे के गले में जितनी मोटी चेन वो उतना ही बेचैन। जा भी मेरे को गारंटी जानी हो, जितनी मोटी चेन पेन व्यवहारों में ले वो सोत नहीं अरे सुख से। आओ पूरी रात वो तो 99 के फेर में ना करवंटा बदल है ना करवंटा बदल है, का करें कल और 100 कैसे हो जाए 100 कैसे हो जाए, और 100 हो नहीं पा और वो सो जात और मोहल्ला के लोग हर के धर याद के लिए तो सीताराम। घमंड कभी किसी चीज का मत करना। यहां कोई बलवान नहीं होता, इतने तो समय बलवान होते आदमी को। अपन कहते हैं उनके संगे पूर्व विधानसभा एक तरफा, उनके संगे प्रदेश इस तरफा, उनके संगे क्षेत्र एक तरफा, ऐसा कुओं के संगे को हुआ नहीं अरे। तो जब भीड़ काय की आए, जब भीड़ आए समय की, जब समय अच्छो चला थे आगे पीछे दौड़ा थे आदमी, और जो अंदना समय खराब आऊ थे सगे नहीं चीने रे, ध्यान राखियो। अब तुम्हें अच्छो पद मिल जान दे, पैसा हो जान दे, बरबूटा से रिश्तेदार उखरा थे। अरे कहीं हमारे काका के मम्मा के फूफा के जीजा के दाऊ के सगे समधिया है, कैसे वो के पद है तना पैसा है। जब खराब समय आऊ सो सगे रिश्तेदार कहते हैं हाँ कहीं अपने आए तो मन उसे नहीं दूर के हैं, कैसे वो के बेचारे का चूहे ही नहीं। घमंड कभी किसी चीज का मत करना। अहंकार व्यक्ति को बहुत जल्दी मिटा देता है। समय बलवान तो समय है प्यारे। तुम उन्होंने देखो ये दीवाल पे छिपकुली रहते हैं, वह चिटिंगे खाते रे। अब तुम कहो कि छिपकुली बलवान है, पर एक फिर तुमने जो भी देखो जे कि बेई चिटिंगे मिलके वो छिपकुली को खा जाते। अब कौन को बलवान के हो, चिटिया को के समय को? समय बलवान है। नदिया में मछरियां रहते वे चिंटी खाते हैं, और जो अंदर पानी खत्म सो चिंटों ने मछरियां खा ले। अब कौन को बलवान के हो? ये तो को बलवान नहीं है, ये तो समय बलवान है। भगवान ने अगर अच्छो समय दाओ होए तो समय को उपयोग कर लियो। बार बार समय अच्छो नहीं आए, इसे अच्छे समय को उपयोग करियो, अहंकार भर न करियो, पृथ्वी से जो सीखियो।
पानी के पास सब कुछ है, छुआछूत नहीं। पृथ्वी के पास सब कुछ है, घमंड नहीं। आसमान के पास सब कुछ है, पर कहूं पिलर नहीं लगो रे, कि लगो ही बात खम्मा लगो रायसेन जिले में ऊपर सदो हुए, चलो सागर जिले में लगो हुए, भोपाल इंदौर गए हो, बंबई दिल्ली गए हो, एक आध खम्मा तो लगा देते हैं, सो के जे पत्थरपाल सीता नहीं रहती। जैसे वो आसमान उस परमात्मा के सहारे है, ऐसे हमारा आपका जीवन भी परमात्मा के सहारे होना चाहिए। अब आदमी के पास सब कछु है, का नहीं, शांति नहीं। अरे यार भैया जी गाड़ी तना खसका बहुत खराब चकाचौंधी लग रही है भैया जी की भी जाओ, गाड़ी रखी हुई रोड पे, ये दो गाड़ी देखियो भैया जी की बहुत खराब चकाचौंधी लग रही है। रोड पे रखी है रे भैया भी, एक ऑटो के उतर पे रखी है और एक और जो सामने को की ने हो तो बब्बा के चढ़ा दे तुम सही अच्छी पर बब्बा के धरवा दे, हनुमान जी की हो जाए, वृंदावन बिहारी लाल की। आदमी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है, का शांति। बताओ है आदमी के लगा शांति? और आदमी शांति की तलाश में भटक रहो। अच्छा ढूंढ सब शांति रहे, चाहे ने को नहीं है शांति। तुम्हारे भी यही कथा करा रहा है, सुन रहा है कि शांति देव है, और तुम्हारे भी नहीं चाहने। बताओ चाहने तुम्हारा शांति, वो नहीं चाहने, आए वही को हो। जैसे भाई को मंच पे आ जाए और हमसे कहे महाराज बहुत अशांत हैं, अब तो ऐसी शांति हो जाए, अरे कहूं हम कह देवे कि जाओ कल शांत हो जो, उसके होगा तुम्हारे बाप को अखार है। चाहने शांति और हम कम कह देवे कि कल शांत हो जो, तुरंत हमसे लड़ भी बैठ जाओ। देखो शांति कहूं दुनिया में नहीं है, तुम कितना भटक लियो, कितना तीरथ हो आओ, तुम कितना कथा सुन ले, अगर तुम्हारे मन में शांति नहीं है तो तुम्हें कहूं शांति मिल ही नहीं सकता। और शांति कैसे आहे? बाया है नाम जप के द्वारा, भजन से ही शांति मिले है मन की। कहूं ने भटको, भगवान को नाव भर लेते रहो, धीरे 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 अपने आप तुम्हें वो आनंद मिलने लगे है कि तुमने कल्पना न करी हुई है, क्योंकि आनंद तुम्हारे भीतर है, बाहर कहूं नहीं आ, तुम्हारे भीतर है वो आनंद। बस उसे नाम जप की मथानी डाल के मत करके प्रकट करना है। तो नारद जी पहुंचे व्यास जी के पास, व्यास जी बोले मैंने इतना सब किया फिर भी शांति नहीं है। नारद जी ने कहा व्यास जी अबे तक तुमने जो वेद पुराण शास्त्र बनाए उसमें यह लिखा है कि मनुष्य को कैसे रहना चाहिए, पिता का कर्तव्य क्या है, पति का, पुत्र का, भाई का कर्तव्य क्या है, पर तुमने अभी भगवान की महिमा नहीं गाई है। और जब तक भगवान की महिमा नहीं गाओगे तब तक शांति मिल नहीं सकती। व्यास जी ने कहा तो क्या करें? बोले
हम तुम्हें 4 श्लोक भगवान की महिमा के देते हैं और तुम इन 4 श्लोकों को गाओ। तो जो नरनारायण ने भागवत बनाई थी वह ब्रह्मा जी से नारद ने जाके व्यास जी को दई और फिर व्यास जी ने ओके 18,000 श्लोक बनाए बड़ा चढ़ा के। व्यास जी ने यह कथा अपने पुत्र सुखदेव को, सुखदेव जी से यह कथा सूत जी ने सुनी और सूत जी से 88,000 महात्माओं ने सुनी और वही कथा आज हमारे आपके बीच में आ गई। भागवत है क्या? व्यास जी ने लिखा है, निगम कल्प तरोरुगलतम फलम। भागवत की कथा आए फल और राम कथा क्या है? आरती में लिखो है, छायाहू शास्त्र सब ग्रंथन को रस। राम कथा आए रस और भागवत कथा आए फल। पर ये श्लोक में एक विचित्रता दाईने चे। ऊपर लिखा निगम कल्प तरोरुगलतम फलम और नीचे लिख दो पिबत भागवतम पियो। व्यास जी से कई जा बात अजीब सी नहीं लग रही? जैसे को सेव दे के का कहो कि यार ले तुम्हारा काट के खा ले के जा कहो पी ली गो। एक पपीता दे उसका कहो ले ले जो पी ली गो पपीता जई कहो काट के खा ले सब जने। तो व्यास जी से कहा पहल तो तुमने लिखो फल, अन्य चे लिख रहा है पिबत भागवतम पियो। व्यास जी बोले ऐसो है, भागवत कथा है तो फल, पर कौन सो? बोले आम को फल। आम में और भागवत में इतना अंतर है कि आम में गुठली है, छिलका है, पर न तो भागवत में गुठली आए न छिलका आए, ये में रस ही रस भरो है। और अच्छा जब आम पक जाए तो क्या करो जात? खाओ जात के चौंक हो जात। तो जब भागवत की कथा पक गई है, अच्छा फल का सबसे बड़ो जानमकार को हो दुनिया में? फल को सबसे बड़ो जानमकार होते मिट्ठू तोता। 1000 आम लगे हुए पर मिट्ठू बोई खे है जो सबसे मीठो हो जो पेड़े को आम। अपन और ने कहने लगते कही रे भारी मीठी जमिया न कर है कैसी है? सुगा का तेल। कहते हैं अलग से मीठी न करा तेरे सुगा का तेल। तो जब भागवत भी सावत भागवत नहीं है, या सुगा कटेल भागवत आए हो रही जो तुम आए थे। जब 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण रखे गए और सुखदेव जी से कही जाओ देख ले सबसे मीठी कौन है। सुखदेव जी ने जाकर चोंच मार दी भागवत में। सो जब भागवत हो गई सुगा कटेल भागवत। ऐसे भागवत को सुनो नहीं जाए, भागवत को पियो जात है। और जा बात सनकादिक ऋषि भी कह रहे हैं। भागवत जी में श्लोक आओ है, नारद जी से कह रहे हैं कि स्वजन्म जननी निज दुख भागा। हे नारद, उस व्यक्ति का जन्म सिर्फ इसलिए हुआ है कि वो अपनी माता को प्रसव का कष्ट दे सके। किसका? बोले स्वजन्म जननी निज दुख भागा, कृष्ण कथा न पीता। जिसने भगवान कृष्ण की कथा के रस को पिया नहीं है, सुनवो नहीं कई सनकादिक ऋषियों ने कह रहे जिसने इस रस को नहीं पिया उसका जन्म सिर्फ माता को प्रसव की तकलीफ देवे के लाने भाव है। अच्छा यही से भगवान ने जो कान काय बनाए ऐसे 2 नाके से। भाई मान के चलो कान ने होते
अकेले दो ही तरफ टुकले होते तो चलने जातो। भाई दो ही तरफ टुकले होते, सांप के तो रहता ही नहीं है कान, वो आंखों से सुना थे। भाई मशीन भगवान अपनी आंखों में डाल देते, अपन भी सुनत रहते। कान होते ही नहीं तो कितनी फायदा बताओ। अच्छा, हर 6 महीना में झुमकों की डिजाइन बदल रही, जब कान ही नहीं होते सो काय की झुमकी, काय के बाला, काय के लटकन आदि मशहूर सुनारों के चली गई उच्चे। बताओ, ये कान इनकी शोभा स्वर्ण के आभूषण पहनने से नहीं है, कानों की शोभा भगवान की कथा से। यही से ये दोना से बनाए कि मैं कथा को रस भर भर के पियो। तो जब कैसी भागवत है, सुगा कटेल पहले से मीठी, सुखदेव जी ने चोंच लगा दी। और कथा करत को है सूत जी, ये सूत जी को आए जय एक जात होत है, सूत एक जाति कहाउत है। कैसे बनत है, ध्यान से सुनियो। ब्राह्मण की होए कन्या और क्षत्रिय होए पुरुष, और ओसे जो संतान पैदा हुई है वह सूत जाति की कहाई है। बात समझ में आ रही? ब्राह्मण की कन्या और क्षत्रिय पुरुष, और उससे जो संतान जन्म लेगी वो सूत जाति की कहलाएगी। तो जात हो गई जात। पहले के जो राजा महाराजा थे, अगर वो किसी ब्राह्मण कन्या से विवाह कर लेते थे तो जो संतान होती थी उससे कोई काम न करवाते, कि उसमें आधांश ब्राह्मण का है तो सेवा तो करवा नहीं सकत। तो ये तो हो गई जाति। सूत जी की उम्र है 5 साल। कितने साल के हैं सूत जी? 5 साल के। यही से तुम कौन कथा करवा ले, भागवत करवा ले, शिव पुराण करवा ले, तुम्हें जो मने आए वो करवा ले, पर महाराजा के पहले जाई के हैं कि सूत जी बोले। आज तक वर सुनी कि कौन और बाबा जी बोले। इतने बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी हो गए पर कोई ने नहीं कही कि वशिष्ठ जी बोले, कि विश्वामित्र बोले, वे तो सूत जी बोले। उसका कारण यह है कि सूत जी की उम्र है मात्र 5 साल और तुतलियाऊ भाषा में करत है कथा। तो जब जब संत इकट्ठे होते हैं तो कथा तो सब जानत, पर बैठा रहते हैं सूत जी को। का सुन के मुंह से बातें मीठी लगत है। अपने घर में भी अगर कोनो बाल बच्चों हो तो तलियात हो, और अपने घरे को हुआ वो पूरे के बैठ नहीं पा, अपन भैया इनसे ऐसी क्या दीजो, ये कई बात दिन भर को आउत अपन कैसे बात अच्छी लगत, मोनी मोनों की बातें अच्छी भी लगत। रामायण में लिखो भी है, अगर तुमने पढ़त हो तो, गोस्वामी जी ने जब बात लिखी है कि जो बालक, बिल्कुल शुरू में लिखो रामायण में, कि जो बालक कहे तो तेरी बाता, तो सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। ऐसा लिखा है गोस्वामी जी ने। तो पहले से मीठी, फिर सुखदेव जी की चोंच लग गई सो और मीठी, पक गई सो और मीठी, और 5 साल को बालक कथा कर रहा हो सो और मीठी हो गई जब भागवत की कथा। ये तो भागवत का परिचय हो गया। एकदा हि विशालायाम चत्वारार्षयो मलः सत्संज्ञार्थ समायाता।
इनमें 4 शब्द हैं, भा, गा, बा और ता। चारों को मिला दी सो भागवत। अब संस्कृत में हम तुम्हें भाव सुनाई दे रहे, सुनने तुम्हारे पल्ले पन्ने आए, बताओ। अच्छा हम अब भाई पढ़ने देते श्लोक। भासन्ते त्रियलोकेषु गायन्ति नारदो शिवा, वर्तन्ते सर्वतीर्थेषु तरन्ति सर्वमानवा। बताओ कौन कौन को आ गई समझ में? बताओ। हम तो तुम कहो सो में श्लोक ही श्लोक सुनाएंगे, अपने पल्ले का पन्ने। सीधी सीधी बात करो अपन तो। और एक बात और हमारी खुलाई क्यों सुन ली, ने तो हमारी कथा में पुण्य मिले रे, बिल्कुल नहीं अज्जू। कल संघाम में अगर पुण्य नहीं होगा तो बदाएं हो तो बिल्कुल नहीं अज्जू। ले आए हो राघवंद, पुण्य ले आए हो कछु, सौदा तो ले आए हो, जो तेल शक्कर डाल पुण्य ले आओ तो का दे हो जी दद्दा हरे जो रहे 6-7 ना। हम के 100 ग्राम की पुड़ियां बनवा ली, सबको दे दी आखिरी में। हमारे पर्चा में लिखो तो कहूँ पुण्य। चलो हो सका हम पे दे रहे तो भूल गए, तुम्हें तो ले आऊंगे तो 12 कुंटल खाड़। आदमी हूँ कथा था से कुछ नहीं हो तो पुण्य मिल जाए, बस अकेले पुण्य होगा तो बदे दाए हैं कि हम तो तीर्थ होगा तो बदे दाए कहीं कहा पुण्य मिले है। ऐसा नहीं मिले पुण्य मुन्नो तक दुकानें लगी तीर्थों पे पुण्य की। बताओ ऐसे तीर्थों से भी कछु नहीं हुए। ऐसे तो आदि से तुम्हारे कुंभ में गए हो, जो के सुधर गए हमें तुझे बता दी लौट के जने सुधर गए। तुम तो हमें जा बताओ कि जब से वे कुंभ से लौटी रोज आरती में जा रहे भगवान की। कछु कछु तो ऐसे पापी रहते को दिन भर मंदिर की चौतरा पे जम से धरी ने, और जो पुजारी ने गरुड़ जी उठाए और उसने पनाइयां ढूंढी कि अब भी दे रही आरती में भाग लेना, सांप खा ले। और दिन भर बिल्कुल जम से धरे रहे होता ही। शंख बजो झालर बजी और उसने जूता ढूंढे कि अब भी दे रहे, अब मर गए, अब भाई आरती में ठाड़े होने। तीर्थ होगा तो बदलना है तो गांव में कपत्थर है धारी। बताओ मैं तुम्हारे गांव में का हनुमान जी नन्या के राम जी नन्या, तुम दुनिया भर में गाता बदलना जो मंदिर देख वे वो मंदिर। गांव को मंदिर देखो, भगवान कहते हैं बेईमान हम आओ तो ते हो नहीं रहो जो न हम गांव के आए। राम इलाहाबाद सफर में गए, जनो संग वारो सफर में गो, जनो की बोरी में से आटो निकाल लो, महीना भर से कल्प सफर रहे। काय को तो पाखंड कर भी गए थी दद्दा, ऐसे अच्छे तो घर ही बने रहते। बरभान पुणे को गए सफर में, या बोरास जहां जात हो, 10 को डरो मिल गो तो पे पांव धर के ठाड़े हो गए। संगवाय ने कही कहा चलो तना झिनझिनी सी आ रही, 10 को तो उठा लाए। कपट बोई भरो, का मतलब न कर रहा हूं ऐसे भजन से। अच्छा आधे से ज्यादा आदमी आते कथा में पुण्य खो, आधे से ज्यादा आऊ थे निपटावे। कछु हमें निपटावे यहाँ हैं जो चीनत हुई है, भी जाने के तो रानी झिरिया पे कथा हो रही सो चले। अरे यार कहीं अब भी अपने विपिन बिहारी आए, एक दिन उनको निपटाया है, उनको कथा मथा से कुछ नहीं करने, कहीं तन्ना उनको निपटा दें एक दिन। कछु वहां है जजमान को निपटावे रिश्तेदार, जिन जिन काट दाए उन्हें भी जानी कहते उनकी कथा हो रही। अरे यार कई बार रिश्तेदारी में कथा हो रही, एक दिन उनको निपटावे जाने। अच्छा बताओ जाइए अपन के जब कहूं से काट आत यार फलाने गांव से भागवत को बोलो गया, चलो एक दिन निपटाया जी उनको। मैंने कथा था नहीं सुनने भी तो निपटा भी फिर रहा है आदमी। देखो भैया कथा एक होने सुनो के पुण्य मिले है, कथा एक हो सुनो कि कथा सुन के हमें बदल रहे हैं तो कथा सार्थक है। 7 दिन की पूरी कथा ने जीवन में उतारो, 7 दिन की 7 बातें अपने जीवन में उतार ले, उत्ते में बेड़ा। अरे एक बात उतार ले 7 दिन में कि अब हम चाहे
आगी बरसे पानी गिरे, पर महाराज ने कही है तो 24 घंटा में एक बार गांव के मंदिर की चौखट पे मूड पटक भेजे हैं। ये तो ही नियम बना ले, सो कथा सफल हो गई। न कुछ मतलब जैसे जैसे तो तुमने कब से भी 18 कथाओं में 150 तो तई हो गई हुन्ने, का फर्क पड़ गया हूं, तो के जने हो गए बाबा। कथा के बाद के जने थे बब्बा के आन लगे हर मंगल को, के जने आन लगे 50 कथाएं। अब जब भज्जा बता रहे थे 2-3 कथाएं हर साल होत, एक कथा में तो जिंदगी बदल जाए, और तो 3-3 हो रही हैं जाएंगे तई कुछ नहीं होने ऐसे खूब हो गई ये कथाएं। अब तो बदलो दद्दारो, एक नियम एक कथा में बनाओ बस। मनो यह सुने मन जो एक पंडित जी आए गांव में कथा करवे, पहले ही दिन जजमान से बोले खड़े हो जाओ, मेरी कथा का नियम है तुम्हें रोज एक चीज छोड़ने पर है। अब वो तो बेदगाओ रे होगा खड़ो, कह लगे शराब पियत हो, कह लगो कब कबार दोस्त आज से कसम खाओ छोड़ दई। अब वो तो छोड़ नहीं पा रहे, इतनी भीड़, कह लगो चलो गुरुजी छोड़ दई। दूसरे दिन फिर बैठो, बोले बीड़ी पियत हो, कह लगो हाओ, बोले सौगंध खाओ आज से छोड़ दई, कह लगो छोड़ दई। तीसरे दिन फिर गुरुजी ने खड़ो करो, गुटखा खात, बोले हाओ कब कबार, चलो कसम खाओ गुटखा छोड़ दो, कह लगो छोड़ दो। चौथे दिन फिर खड़ो करो, चाय पिया तो, कहने लगो हाँ, बोले छोड़ दे। 5वें दिन वो खुदा ही खड़ो होगा, गुरुजी कह नहीं पाए। गुरुजी बोले काहे, बोले गुरुजी आज हम अपने मन से छोड़ हैं। गुरुजी भारी खुश कि चलो रे 4 दिन में एक पर गई आदत बुराई छोड़वे की। गुरुजी बोले बताओ का छोड़ दो, कहने लगो आज से कथा ही में आवो छोड़ दो, भागवत करवावो ही छोड़ दो, ऐसी चीजें नहीं छोड़ने। न तुमने कहो कि अब हम बदल ही गए, हम कथा में जे हैं जी पता लगाए, पहले जाते अब जे हैं न राम। 7 दिन की कथा में एक बस संकल्प लो, जहां भी कथा में जाओ एक अच्छी बात पकड़ के ले आओ घरे, और वह ऐसी ले आओ कि सांस छूट जाए पर वो नियम न छूट जाए, तब तो कथा को बदलाव है, न कोई मतलब नहीं है। तो सनकाद सूत जी महाराज शौनक ऋषियों को कथा कह रहे, कहा नैमिषारण्य की पावन भूमि में। एकदा ही विशालायाम चतवारा ऋषियो मलः सत्संज्ञार्थ समायाता। नैमिषारण्य की पावन भूमि पे 88,000 महात्मा इकट्ठे हुए, परस्पर विचार चल रहा था कि घोर कलयुग आ रहा है, वो कलयुग में व्यक्ति की बुद्धि पापमय हो जाएगी, भगवान की तरफ मन नहीं लगेगा। उसी समय सूत जी आ गए, सबने अपनी समस्या बताई कि हमारे ऐसे दुखी हैं कि कलयुग प्रारंभ हो रहा है। सूत जी बोले ऐसा ही एक बार चिंता नारद जी को भई थी। बोले कबे, बोले नारद जी गए तीर्थ यात्रा। कहां कहां गए, हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु बंधनम एवामादिषु तीर्थेषु भ्रमणस इतस्ततः। हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंग सेतु बंध रामेश्वरम गए। नारद जी को हर जगह उल्टो ही उल्टो मिलो, कल युग में सवाई उल्टो होगा और नहीं होगा। पहले घर के बाहर आदमी बैठा तो कोई कुत्ता न घुस जाए, अब कल युग में उल्टो होगा, अब कुत्ता बंद हो के आदमी ने घुस जाए। बताओ 6 सुने हुए तो पहले लड़का बारात लेके जात, तो अब मोड़ी आन लगी बारात लेके। हाँ मोड़ी बारे आऊ थे लड़का बारे के शहर में। अब तो हमसे वो दिना को इंतजार या कर रहे, वो दिना कभी, अब जब तो उल्टो होगा तो भी हो जाए। अब तो विदा में मोड़ी लिपट जात पापा से के पापा भूल गो ने बीच बीच में बुलाते रखो। अब वो दिन कभी आऊ थे जब लड़का ले पठे बाप से के पापा 8 की पूजा में तो बुला ही लीजिए, हम जा रहे हैं। जब तो होगा तो भी हुई है, बहुत कछ उल्टो होगा। रे पहले आदमी पैसा धरत तो घर में,
गंदगी छोड़वे जात तो बाहर जात तो अब पैसा ले गए बैंक वाले टैंक खुदो घर में पूरो दाल उदुर घर में गड़ो अच्छा एक बात बताओ यार जैसे अब अपन उनके लगा तैयार है पुरानी बाखर पटकी है सो लोटा में लगाओ अपने मोड़ी मोड़ा काके हरी जब अपनो बनाओ घर पटक कि हम बाप हमें जुआ छोड़ गाओ मजूर तक नहीं मिल रहा टैंक खोद में भाई जब अपन ने अपने सियानों की बाखरें मिटाई है अपने मोड़ी वाला हम नाती पोता पटक है 100-150 साल कोनो भी बिल्डिंग की उम्र हो पहले घर में जब अच्छो काम हो तो पहले जब घर में अच्छो काम हो तो घर के भोजन बनाते वो बाहर के नचबे आते अब उल्टो होगा रे बाहर के रोटी बनावे वारे आन लगे घर के नचबे ठाणे आंगन में बताओ अच्छा ये सुनने अभाव हो तो का हो ये रे पहले जब वो बिटिया सियानी हो जाती अपन समाज में का कहते अरे यार तुम्हारी नजर में कोनो अच्छो खा तो पी तो घर हो तो बताजो यही कहते का यार भैया क्या हूं देखो रिश्तेदारी में खा तो पी तो घर बिटिया हो गई सियानी पहल के बहु दद्दा कैसो घर ढूंढते खा तो पी तो और अबे के ढूंढ रहे के पियत खात भरने हुई लड़का चाहे 2 एकड़ जमीन हुई पहले खा तो पी तो घर चाहने तो और अब पियत खात ने हुए ये सो घर चाहने जा तो तुमरे आज ही कसम खा लियो चाहे एक डमला ने हुए मोड़ा के नाव से मनो दारुगा ने हुए मोड़ी ने भी जोरे दारू खोर खो चाहे कुआ में ढकेल के मारा रही कई बेर तो तकलीफ हो जरे बिटिया को तुम्हारी उसे कहते फांसी लगा ले मर जा बेटा हमारे बस की नहीं तुम्हारे भी आओ की मनो दारुगा खो ने भी जोरे कितना जमीन हुए दारू खोर की जमीन तो ऐसी रेत जैसे नदिया के ढाए पे कोहा कौन साल बे जाए का ठिकाना है बताओ कहूं जाए आदत हो जाए एक पत्ता में सबरी जा जात बाहर फेंक दे के आऊं जुगा में कहूं जा परी हो जाए तो का पता कौन न सगोना पे लटको मिले मार जे वो तो पी के दारुओं को का ठिकाना बताओ बिल्कुल कसम खा ली हुई कथा में कि चाहे मोड़ा हाथ ठेला चलावे वो तो दूसरे का मजूरी करे शाम को 2 रोटी तो ले आ है ईमानदारी से अब मोड़ी को प्रेम से बैठ के खुआ है अन्ना रोज दारू पी के लठ दे तो मोने सुई भी नहीं ऐसू करूं करे सो हम बताएं हम ज्यादा परेशान करे सो के बाद लगा के ऐसी घुटी दी को कर हाई मैंने को बता पे के हमें लोग आई ने मारो को ने बता पे जो हमारी गारंटी का बिल्कुल ने बताए वो के हमें लोग आई ने मारो तुम तो भीतर को के बाद ऐसी नदी को मनो कर ईट की हड्डी तोड़ दे अच्छी ऐसी घुटी दियो के हफ्ता पल का कम से कम तुम से बातों कर ले पति की अब घबरानो आदमी की अब कुटवाओ इस बाबा ने सबको आज तो पहले दिन हेरी हम कुछ नहीं कह रहे आज तो हम व्यवहार ही में निकाल रहे कथा कल से बते हम 20 और इसी चुके हैं ध्यान रखियो 20 और इसी चुका था हमारी कथा में अच्छा हमें जो भी डन नन्या के हमें बोले हो के नहीं बोले हो हमें 3 साल तक थे मैं नन्या सो में नहीं घुमा नहीं नन्या अब भगा नहीं सकत तुम्हारे हमें अब तो जैसे तैसे काट हो 6 दिन हाँ अपनी कथा तो भज्य कल की कथा है ऐसी नन्या चाजी को नहीं बैठ पाए सब महाराजों की कथा में का होते पहले दिन कम आदमी दूसरे दिन ज्यादा तीसरे दिन आखिरी में भयंकर भीड़ और हमारी मेरे कम हो जात हाँ कौका लेता ही ने बैठे हमारे संग जो खतरा है हम उसे कोई मतलब नहीं भीड़ मीड़ खट्टो कर वो बड़ी बात नहीं रे भीड़ तो दारू खोरे खट्टी कर लेत अब कौन दारू पी के रोड पे कर रहा है 10-20 गाड़ियां बैठानी हो जाए भीड़ खट्टी कर उसे कथा सफल है मान जात का
ऐसी भीड़ तो मेला में हो जात, का वो से मतलब नहीं कर रहा हूं, ऐसी भीड़ नहीं चाहिए। अच्छा तुम्हारे बताओ, जिंदा 4 और मुर्दा 1000, अच्छे को कहा है 4 के भी 1000 मरे, 4 जिंदा अच्छे कहा है, 4 आदमी सुनत रहे वे का करने अपन हो दुनियादारी से। बस इत तो ध्यान राखियो, अगर मोड़ी को चाहत हो तो दारू घोर के बेजुरी कितना बड़ो लम्बड़दार हो वो, कितना वो को ठिकानो नहीं अरे। अच्छा दारू में सिर्फ एक फायदा है, बाकी तो हर जगह नुकसान है। दारू को सिर्फ एक फायदा है, आज तक को महाराज ने बताई हुई कि दारू में फायदा है। विपिन बिहारी बता रहा हूं कि एक फायदा हो दारू घोर को, वो को बुढ़ापे के कष्ट नहीं भोगने पड़ा, काय से वो जवानी में मर जात, वो को बुढ़ापो आता ही नहीं है। 40-45 साल में को लीवर मीवर पटाई जात, सो मर जात, काय को बुढ़ापे को। बस जो फायदा हर कहाओ कि दरुआ को बुढ़ापे में तकलीफ नहीं भोगने पर, काय से वो जवानी में निपट जात है, बचता ही नहीं है। वो जाए आज की लड़क दोन दद्दा, 15 साल से 25 साल की औलाद ने तो इस कदर सत्यानाश करी है, सबसे ज्यादा दारूखोरी कर रहा है 15 से 25 की औलाद। देखो तो यार तुम भी आओ बारातों में, मैं गाओ तो परो नरो एक बारात में ऐसो लगो कि फांसी लगा ले बे यार। अब वो इलेक्शन दारूगा झूमत नहीं तो हम कच्छू के पाए मरा सो बैठे बजंदारी में कहो 30 अकबेर पाँव पर है रे पंडाल के घेराऊं ना माए से आके फिर गोड़ों को लूम जात, कहीं गुरु जी कृपा करो, मैंने कही तेज छीले में तक मार जे। और उल्टो का होगा, अब भागवत में पढ़ो उल्टो का हो जो, तो तुम्हारों की चर्चा है, हमों की सुनो। भागवत में लिखो है, पाखंड निरता संतो विरक्तो सा परिग्रह तरणी प्रभुता गे है साल को बुद्धिदायका। संपत्ति पहुंच गई बाबों के, तुम्हारे नन्या इतने सुखी जितने बाबा सुखी हैं। तुम्हें आशीर्वाद दे दे के हमने 4 4 व्हीलर ले लेंगे, तुम साइकिल नहीं ले पाए। बताओ, अच्छा आशीर्वाद तुम्हें दे दो, रुपया हमने ले लाओ, अब तुम धर ले आशीर्वाद खा ले, क्या करो आशीर्वाद को। वो तो आशीर्वाद में पेट भर रहा हो, दाएं हो कद बदे जे के 1 करोड़ को बंगला, वो त्यागी जी कहा थे कल युग में 1 करोड़ की जायदाद हो जाए तुम त्यागी जी अब बन जाओ। अब बहुत त्यागी हैं, अरबों की प्रॉपर्टी हो, त्यागी जी कहा थे। जे के 18 बाल बच्चे हो जाएं वो ब्रह्मचारी कहा कल युग में। ऐसे मुत के बाबों को हम जानत, पूरा क्षेत्र जानत के ब्रह्मचारी, उनके 14 बाल बच्चे खेल रहा घर है, उन्हें को नहीं बताई के मोड़ी मोड़ा, अभी तो कह रहे हम शुरू से रखते हैं। कौन को धोखा दे रहा है जी महात्मा, हमें जा बताओ, भगवान ही को नहीं छोड़ रहा है। जे को दिन भर मोने रोके वो मोनी जी, कड़ी चार खाए वो फलारी बाबा कहा है। जो आए कल युग को पैसा चपेट गए बाबा, एसी से बाहर नहीं निकले रे हम खुदाई, कौन की का खाए सब नहीं जान रहा, वो तो बिल्कुल बाबा होगा और कपड़ा मपड़ा छोड़ दाए, ये तो सब ठगवे की चीजें आए रे। आओ जब तो तुम्हारे चढ़ोतरी का रहो अन्या। पैसा होना था संसारी के लगा, साधना होने थी सन्यासी के लगा, कल युग में उल्टो होगा। भजन पूजन गृहस्थी कर रहा है। अब मैंने तो ऐसे मुत के बाबा देख लाए, आधा केकड़ हती जमीन चाल चलने रहो तो सुन दाढ़ी बढ़ा लाई, पटा गए पहाड़ में तो सो बीन रहे होते के पत्थरा। पहले बीनते घर के आटक खोद रहे थे, अब पहाड़ के खोद रहे। काय को बाबा ही भाई थे तो काय को ये जमीन जायदाद का करने, तुम्हें फिर भजन करो।
अब पैसा कमाने तो फिर अच्छे ईमानदारी से कमाओ, कौन ने रोको पैसा कमावे से, पर जो भेष धारण करके कम से कम एक ही लाज तो बचाओ। बहुत खतरनाक वर्दी पेराई भगवान ने। साधारण मनुष्य शरीर का अपराध तो भगवान क्षमा कर देंगे, पर अगर साधु का बाना पहन के अपराध किया तो फिर भगवान क्षमा करने वाले नहीं हैं। इसलिए इस भेष की कीमत आज के हर साधु को बचानी चाहिए। अगर तुमने भेष लिया है तो उसकी कीमत बचाओ, पहचानो तो कितनी कीमती वर्दी है। जा पाखंड नृता संतो विरक्तो सा परिग्रह। यार काहे मूड में भर देते हैं आदमी फूल, अब बेखुजात हैं आदमी जाना तो महाराज खुजुआ फरे, अब भयंकर खुजा रहा है मुझे, अब डालता है मूड में। सीताराम। पिता बेटी के घर का धान खाने लगा, घर में सारे की चल हो गई। ये मैं ससुरार तो दद्दा जे भैया रे बेटे जे नए नए जे बाप से बेर बांधे रे, और ससुर से कहते हैं पप्पा जी। नकटा बेशरम मारा जा रे, बाप से मुंह नहीं बोल रहा है, ससुर से करे पप्पा जी। उनको जी लगा के बात कर रहा है, बाप को जी प्राण ले फिर रहा है। बाप को 6 दिना से बुखार चढ़ो, दवाई नहीं लिया और गोलियों खबर ही नहीं है। उस ससुर को खांसी चल गई तो 3 दिना से कुत्ता सो डरो बेगमगंज में अस्पताल में कैसे पापा जी बीमार है। बाप से बोल नहीं रहा है, उस ससुर को जी लगा के संबोधन है। जो यारे कलयुग अन्य हो तो बताओ, ऐसो नहीं हो रहा हो तो तुम तो हमारी बात काटो जी में दम हो। ऐसो बातें करेंगे मनो है बिल्कुल साची, को कुछ नहीं कह सके भूरा हुई सो बहु दद्दा खून के सुगर रो रहा है। तीरथ कर रही कुछ नहीं होने, नो दुर्गा में तुम मर जज्जो भूखो तो बहु सास ससुर खून के सुगर डारत रहे, और हम तो कहते बजरंग बली तोरे पांव पर है। ए बब्बा ए मोरी सुन लीजिए, जो अपने बाप से ऊंची आवाज में बात करे, ये बब्बा वो कहीं ऐसी औलाद दियो को मुंह में लात मारे वो चटके। अगर सच के सांचे बैठे हो तुम्हारे पांव पर हनुमान जी थे, तो जो अपने बाप से बेर बांधे हुए और अपने बाप को चिल्लियात हुए वो की औलादों के मुंह में लात मारे। और ये हनुमान जी जौन बंगे अपनी सास को मुंह चलात हुए, इनको ऐसी दुष्ट बहू दियो कि इनकी सांप कैसी थोतरी को चले हनुमान तोरे पांव पर हैं। ऐसी बहू मिले इनको सांप कैसी थोतरी को चले रोड पर धर के तुम्हारी मार जिया हो। क्या तो कल से यहाँ हो ही ने यही बचने घर आई घर के और करवा ले हमारी कथा। 2 साल से पीछे पर एक बार चलो गुरुजी चलो, घर आई घर के बाद छोरे कछु घर के भाग जाओ कि महाराज तुम तो बाँच लिया, अब हमने तो कोलर गया पटका ही लाई। कलयुग में ढोंगी लोभी पाखंडी साधुओं का भेष बना बना करके तो धर्म का मजाक उड़ाने लगे। तीर्थों में आज भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ध्यान से सुनियो हमारी बात। गंगा का वही महत्व है, यमुना का वही महत्व है, गोवर्धन का वही महत्व है, पर ईमानदारी बताओ, जो तेजे नाय माय के दाढ़ी रखा रखा के पहुंच गए हैं, अगर तुम तीरथ करवे जाओ और कहूं उनके मन से चल जा तो तुम्हारे किराए को पैसा नहीं बच, लौट के मर जाओ, लूट ले कपड़ा उतरवा ले। बताओ अच्छा हम गलत कह रहे हो तो? कपड़ा उतरवा ले में तुम उनसे खराब हो जाओ, उनके मन के जो भी कहे कि ऐसो करने जो करो वो करो, तुम लौटने पे और होते से। अब में तीर्थों को दोष नहीं है,
पर तीर्थों पे जो जे ढोंगी पाखंडी बैठ गए, उनने तीर्थों की महिमा की सीताराम कर दी। उनको तो ये सो लगा थे बस नैया ने भी अपनी आंखें तक बिकवा देवे उते कि आंखें और बेचे जा और हमें दक्षिणा दाई जा, किडनी बेच दे सुबह पैसा तक जमा कर दे। कहा हुई यार, कलयुग में माता पिता को सम्मान नहीं है। और हो तो तुम्हारे बताओ, जब 3 चीजों से तो बिल्कुल आदमी को चित्त पटो है। पहलो गज्जा से, आजकल तो एक वो नवा गौरे वे जे तारों में भी लगा रहा है सिसियां सी झटका, नहीं लगा रहा है, मर गया हो रे जे ने झटका लगाओ होए, पूरे कागज पर दस्तखत करवा ले, अटैकाई में मारो, तुम भी झटकाई में मारो। गन्यों को तो कुछ होने नहीं झटका में, मनो भगवान ने कहूं झटका दे दो तो मेड़ा ही के धरे रहे को मगवा के टके। बिल्कुल गारंटी कहा ही लिख ले, जे ने झटका लगाया करो के परिवार में झटकाई में मौत न हो तो गन्यों को मार वे फिर रहे तुम झटका लगा के। कचू कचू बेईमान कहते हैं कि गन्यों ने हमारी जमीन खा रहा है फसल, गन्या खा रही तुम्हारी फसल। बेईमान, तुमने पूरी चरनोई भूमि खा ली गन्यों की और तुम गन्यों को नाव लगा रहा है। पूरी चरनोई भूमि बेड़ ली आदमी ने, और हमें ऐसे डर नहीं, हमें कौन चुनाव लड़ने के तुमसे वोट या चाहने के हमारे खिलाफ हो जाओ। नेता कहबे में डराए, अब भाई तुम वोट ने दे आओ। चरनोई भूमि ऐसे नहीं छूट रही कि जो गांव को भलो आदमी है सबसे ज्यादा तो वो ही दबाए, अब वो दूसरे की कैसे छुड़वा दे। भज्जाई गांव में सब कछुओ भज्जा यादव पहाड़ पटाए, गन्यों को झटका लगा रहे। ऐसो झटका लगे है यार कि तुम कहूं कि नहीं रहे हो। सबसे पहले गज्जा आदमी को चित्त पटकाओ, बिल्कुल बांधो ही नहीं चाह रहा उन्हें घरे, अब बांध हो जल्दी, सिलेंडर मिल नहीं रहा है। अब का कच्चे आटो खा ले हो, अब तो कंडा लकड़ियां ढूंढता ही फिर हो। गांव में तो हमें ये से खबर है, आज हमारे घर चर्चा हो रही थी भुंसरा कहीं सिलेंडर बढ़ा गो। हम कौन जजमान से कहते छत पे बना ले चूल्हों से उताई बना जो रोटी, मिला ही नहीं रहा। वही समय लौट के आए प्यारे, तन्नक ध्यान से। पहले आदमी गांव से शहर भग रहा हो, तो अब शहर से फिर गांव की तरफ भगन लगो आदमी। देखो तुम वही समय, पहले आदमी भग रहा हो तो अच्छा गांव छोड़ छोड़ शहर, और जो कोरोना की चपेट पड़ी तो फिर आदमों ने अपने गांव के घर बनवा के दद्दा तैया है सुखी।